तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को बस नाम तुम्हारा लेगा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। कशिश न्यूज़ के खबर भी असर भी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, जो समाज और सत्ता को अपनी लेखनी से न सिर्फ प्रभावित किया बल्कि एक नई ऊंचाई भी समाज में खड़ी की है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है और अभी हम सिमरिया में हैं, जहां राष्ट्रकवि दिनकर का जन्म हुआ था। यह वही स्थान है जहां पे 1908 को 23 सितंबर को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। हालांकि कई आरोप प्रत्यारोप इस मकान को बनाने से पहले और गांव के विकास को लेकर लगते थे, लेकिन आज उनकी जयंती है। जयंती पर हम बात करेंगे कि किस तरह से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के यादों को आज भी इस घर में संजोया गया है। गांव में लोग उन्हें शिद्दत से याद भी करते हैं। अभी हम आ गए हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली पर। अभी आपको दिखाना चाहेंगे उनके घर पर लोगों का आना जाना हमेशा से लगा रहता है। लोग आते हैं और यह उनका जन्मस्थली है जहाँ पे लोग देखने आते हैं और यहाँ घर वालों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा उनके यादों को भी संजोया गया है। आप देख सकते हैं कि यह उनका घर है जहाँ पे बिछावन लगे हुए हैं। उन पर दिनकर जी का जो कहा जाता है कि जिस लाठी को सहारे वो चलते थे वह आज भी इस बिछावन पर है। रामचरितमानस यहाँ पे रखा हुआ है। लोग इसको दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। दीवारों पर दिनकर से जुड़ी दर्जनों तस्वीरें लगाई गई हैं, जो दूर दूर से लोग आते हैं, उन्हें देखते हैं और यहाँ जो लोग रहते हैं उनसे उनके संबंध में जानकारी भी लेते हैं। तो यहाँ पे कई सारे लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ के लोगों को साहित्य से आज भी जुड़ाव है, जो दिनकर को न सिर्फ याद करते हैं, कमेटी भी बनाई गई है, हर साल जयंती पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। तो बताइए किस तरह से लोग याद करते हैं उनको, किस तरह से यहाँ संजोया गया है सम्मानों को। दिनकर जी के संबंध में हम ये कहना चाहते हैं कि दिनकर जी ने जो कहा, यहाँ के बच्चे आत्मसात कर रहे हैं और लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल, नम होंगी यह मिट्टी जरूर आंसू के कण बरसाता चल। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है और हम लोग इस कार्यक्रम में सफल भी हो रहे हैं। अभी दिनकर के गांव में, दिनकर के गांव के जितने भी बच्चे हैं, हर बच्चे को दिनकर की कविता याद है। बौद्धिक विकास 2004 के बाद बढ़ ही रहा है और हम लोगों का यही ध्येय है कि दिनकर की कविताओं को आत्मसात करें और दिनकर की ऊर्जा से अपने को और विकसित करें। तो किस तरह से यहाँ पे उनके सम्मानों को, यादों को संजोया गया है, लोग देखने आते हैं। यहाँ हर 2-3 दिन के बाद कोई न कोई पर्यटक, विद्यार्थी, शोधार्थी आते ही रहते हैं। यहाँ दिनकर जी का बिछावन है और दिनकर जी की छड़ी है और कुछ सामान जो है पटना में है। हम लोग प्रयास हैं कि इसको यहाँ लाएं और इसको एक संग्रहालय का रूप दें। उसमें हम लोग लगातार कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ यादों, यहाँ कुछ बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, छोटी सी बच्ची है और गांव में दिनकर के प्रति कितना लगाव है वह इसी से होता है कि इतनी छोटी सी बच्ची है जो कविता भी पढ़। और क्या नाम हुआ तुम्हारा? दिव्या कुमारी। क्या जानती हो दिनकर जी के बारे में, किस तरह कविता याद है तुमको, सुनाओ तो। सारी दुनिया उजड़ चुकी है, गुजर चुका है मेला, ऊपर है बीमार सूरज, नीचे में मर गया। बाल उमंगों से देखा था मनु ने जिसे उभरते, आज देखना मुझे बड़ा है उसी सृष्टि को मरते। वृद्ध सूरज की आंखों पर माड़ी सी चढ़ी हुई है, दम तोड़ती बुढ़िया सी दुनिया सारी पड़ी हुई। कहीं कहीं गढ़ग्राम बागीचों का है शेष नमूना, चारों ओर महामरघट है सब है सूना सूना। कोमों के कंकाल झुंड के झुंड अनेक पड़े हैं,
ठौर ठौर पर जीव जंतु के अस्थि पंजर बिखरे। घर में सारे गृही मर गए, पथ में सारे राही, रण के रोगी जूझ मरे, खेतों में सभी सिपाही। कहीं आग से, कहीं महामारी से, कहीं कला से, गरज की पूरी उजड़ चुकी है दुनिया सभी तरह से। अब तो कहीं नहीं जीवन की आहट भी आती है, हवा दमे की मारी कुछ चलकर ही थक जाती है। किरण सूरज की छीन हुई जाती है, बस 2 पल में दुनिया की आखिरी रात छा जाएगी भूतल और में। दूसरी कविता भी याद है। कोटि कोटि के वर्षों का क्रम में जीवन खो जाएगा, मनु का वंश बुझेगा, अंतिम मानव सो जाएगा। आहा सूरज हम तुम जुड़वे निकले साथ तिमिर से, होंगे आज विलीन साथी अंधकार में फिर से। तो आप देख सकते हैं छोटी सी बच्ची है और इतनी प्यारी कविता जो दिनकर के द्वारा लिखा गया। और भी बच्चे आप बताओ कि हाई स्कूल में पढ़ते हो, कविता याद है दिनकर जी का? जी जी। सुनाओ तो। जुल्मी को जुल्मी करने से जीव कहाँ पे डरती है, पौरुष होता छारवां दम घोट जवानी मरती है। मुझे इस बात से गर्व है कि दिनकर जी हमारे गांव में जन्म लिए थे और पूरे विश्व में उनका परचम लहराया। तो निश्चित रूप से दिनकर के गांव के लोग आज भी उनको संजोए हुए हैं और भी लोग यहाँ पे हैं जो दिनकर के बारे में जानते हैं और उनके बारे में जो यहाँ बच्चे हैं उनको भी बताया जाता है। जो दूर दूर से लोग आते हैं उन किस तरह से दिनकर जी को याद करते हैं बच्चों को भी बताया जाता है। दिनकर श्रम साध्य जीवन जिए, उनका सिद्धांत सूत्र है कि बड़ी कविता की जो इस भूमि को सुंदर बनाती है, बड़ा वह ज्ञान जिससे व्यर्थ की चिंता नहीं होती, बड़ा वह आदमी जो जिंदगी भर काम करता है। उनकी पंक्ति से हम लोग प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और आने वाले पीढ़ी को भी दिनकर के बताए हुए मार्ग पर चलने को प्रेरित करते हैं। यही हमारा ध्येय रहता है कि दिनकर सचमुच में राष्ट्र के धरोहर हैं और रहेंगे। उनकी पंक्ति प्रासंगिक है, उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग अग्रसर हैं। तो कुछ संस्मरण भी यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं वो दिनकर जी जब आते थे यहाँ पे तो किस तरह से बताया जाता है, किस तरह से रहते थे? दिनकर जी अपने हाथ से एक डाक बंगला बनाए थे। उसमें जब लिखने बैठ जाते थे तो कभी कभी उनका मित्र जब कविता रचने लगते थे, लेखनी का कार्य करते थे, तो मित्रों से कहते थे कि लिखूं खाक जब तक दिमाग में चढ़े हुए हैं आप। तो हमेशा मित्र को कहते थे कि हम जब लेखनी का कार्य करें तो उस समय हमको टोका ना करें, नहीं तो कविता अधूरी रह जाती है। तो यहाँ के बच्चे भी कहा जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी दिनकर की कविताओं को याद करते हैं। गांव के लोग इसको किस रूप में देखते हैं? हम लोग चौक चौराहा पर और घर के दीवार पर दिनकर की प्रेरक पंक्ति लिखे हुए हैं। बच्चे सब उसे याद करके आत्मसात कर लेते हैं और उन्हीं की पंक्ति का अनुसरण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर है क्या गांव सिमरिया है जो आदर्श गांव कहा जाता है। यहाँ के लोग आज भी साहित्य से उतने ही प्रेम करते हैं जितना राष्ट्र कवि दिनकर अपने ज़माने में करते हैं थे। उसी का नतीजा है कि आज गांव के हर दीवारों पर दिनकर के लिखे हुए कविताओं को उकेरा गया है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी दिनकर की कविताओं को बचपन से ही याद कर बढ़ते हैं। तो अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो सिमरिया गांव है दिनकर का जन्मस्थली है, उस गांव में क्या सब समस्याएं हैं, उनका घर कैसे बना, जिस दरवाजे पर बैठकर वो कविता लिखते थे उसकी क्या स्थिति है, उसके बारे में भी जानेंगे। हम बात कर रहे थे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली सिमरिया गाँव की। अभी दिनकर के उस दरवाजे पर हम पहुँचे हैं जहाँ पर कहा जाता है कि दिनकर जी इस दरवाजे पर बैठते थे और अपनी लेखनी को लिखते थे। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस कदर जो इनका दरवाज़ा है जहाँ पे वो बैठते थे, कविताएं लिखते थे, लोगों से मिलते थे, उसकी क्या हालत है। पूरी तरह से भवन जर्जर है और आज तक कई सरकारी कार्यक्रमों में मंत्री तक
आए, आश्वासन दिए गए, लेकिन आज तक इस दरवाजे का उद्धार नहीं हो सका है। गांव को आदर्श सिमरिया गांव घोषित जरूर किया गया है, लेकिन क्या सब कार्य सिमरिया गांव में हुए हैं उसको लेकर यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले आप इस दरवाजे को देख लें कि किस कदर से यह जर्जर हो गया है, लेकिन 5 दशक हो गए हैं, लेकिन इस दरवाज़ा का उद्धार नहीं हो पाया है। और भी गांव में क्या सब समस्याएं हैं वो भी बात हम करेंगे। तो ये दिनकर जी का दरवाज़ा है, कहा जाता है यहाँ पे वो कविता लिखते थे, लेकिन आज यह जर्जर है। देखिए, इस गांव में जिस समय से दिनकर जयंती शुरू हुई, नेताओं का आना भी शुरू हो गया और हर साल नेता यहाँ आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मिट्टी को नमन करते हैं और वादा भी करते हैं उसी हिसाब से, और वो फिर वादा अगले साल तक के लिए भूल जाते हैं। फिर जब अगले साल कोई मंत्री आते हैं दूसरे, तो उन्हें भी याद दिलाया जाता है कि आपके जो पीछे जो नेता गए थे वो भी आपका ये सब वादा किए थे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगभग 15 वर्षों से दिनकर मंच से विभिन्न नेताओं ने अपना अभिभाषण दिया और गांव को दिनकर की साहित्यिक तीर्थभूमि बनाने के लिए हर बार संकल्प लिया जाता है, लेकिन यहाँ अन्य गांवों से अलग कोई भी भौतिक विकास अलग से नहीं है कि कोई सिमरिया आए तो लगे कि यह दिनकर का गांव है। वह जो भी दिख रहा है वह जनप्रयास से दिख रहा है, गांव वालों के प्रयास से दिख रहा है। किसी नेता की कोई यहाँ पर उपलब्धि नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, संतरी हो, जो भी आए हैं सब केवल सिमरिया वासियों को ठग कर गए हैं। अभी तक यही स्थिति है। अब उसमें से कुछ समस्याएं मैं गिनाना चाहूँगा कि अभी मुख्यमंत्री जी का चल रहा है नल जल योजना। ये नल जल योजना चल रहा है तो पूरे बिहार में चल रहा है। यहाँ भी कुछ जगहों पर पाइप बिछाई गई है, लेकिन यहाँ सिमरिया के लोगों को दिनकर के नाम पर कुछ अलग से नहीं मिल रहा है। न शुद्ध पानी मिल रहा है, न यहाँ प्रॉपर बिजली की कोई प्रॉपर व्यवस्था। आप कहिए कि 24 घंटे बिजली, तो ये पूरे बिहार में प्रदेश में बिजली की व्यवस्था कुछ सुधरी है, लेकिन जो जर्जर तार है उसको बदलने का काम न विभाग कर रही है न अन्य लोग कर रहे हैं। बस उसी पर चल रहा है, राम भरोसे सारा कुछ यहाँ भी चल रहा है, दूसरे गांव से अलग कुछ भी नहीं है। अब लीजिए एजुकेशन की बात कीजिए, बिना पढ़े ही यहाँ बच्चे जो हैं पिछले 4 साल से +2 में कोई शिक्षक नहीं है, एक भी शिक्षक नहीं है और पास कर रहे हैं लोग, बच्चे पास कर रहे हैं। तो दिनकर के गांव में अलग से कुछ हमको नहीं दिख रहा है। बाकी जो जनप्रयास का मामला है, साहित्यिक प्रयास का मामला है, वो सारा कुछ हो रहा है। हम लोग जो संकल्प लिए हैं कि दिनकर की भूमि को साहित्यिक तीर्थभूमि बनाएंगे, वो भौतिक स्तर पर भले न बने लेकिन सांस्कृतिक स्तर पर हम लोगों ने मजबूती प्रदान किया है, जिसका अभी आपको उदाहरण मिला कि एक छोटी सी बच्ची जो 3-4 साल की थी वो आपको 30 से 40 पंक्ति दिनकर की सुनाया। लेकिन इतना ही नहीं, अभी मेरे गांव के किसी भी चौक चौराहे पर चले जाइए, छोटे बच्चे को आप बुला लीजिए, वो दिनकर को आत्मसात कर रहे हैं और सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को अक्षुण्ण रखने में कामयाब हम लोग हैं इस मकसद से। लेकिन भौतिक विकास के मामले में नेताओं ने हमें केवल ठगा है। तो निश्चित रूप से लोगों का कहना है कि जो तीर्थ स्थली बनाने की बात थी वह अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा दिनकर को आज भी जिंदा रखा गया। किस तरह की समस्या इस गांव की है? आदर्श गांव घोषित है। देखिए, आदर्श तो मैं 1986 में ही हो गया था और 86 से आते आते हम 2021 में पहुंच चुके हैं। इतने सालों के बीच में कुछ टूटी फूटी दीवारें का मरम्मत हुआ है, लेकिन जो घोषणा उचित में होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है। हम दिनकर जी का नाम ले रहे हैं, लेकिन जो नेता लोग हमारे स्टेज पर आते हैं और बोलते हैं कि दिनकर जी वो थे ये थे, लेकिन दिनकर जी के नाम पर कोई काम करने वाले नेता नहीं है। हमें चाहिए कि रोक युधिष्ठिर कौन यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। वैसे नेताओं की यहाँ जरूरत है जो दिनकर का नाम भी ले और काम भी हो, ऐसे नेताओं की जरूरत है। फिर सिर्फ आप देख लीजिए हमारे यहाँ के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो अभी अगर आपको 5 मिनट समय मिले तो चलिए हाई स्कूल, 2 ही लाइन सभी बच्चे बोलेंगे, लेकिन
जो धरातल से जुड़ा सब्जेक्ट होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, वो विद्यालय में नहीं है। उसको कौन पूरा करेगा? शिक्षा मंत्री हैं और मंत्री हैं जो यहाँ से जुड़े शिक्षकों को वो संदेश देंगे पढ़ाने के लिए। वैसा नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं। इसको कौन सुधारेगा? हम दिनकर के नाम पर कब तक भटकते रहेंगे? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगी? हमें यह देखना है कि दिनकर जी को अगर सही मायने में कोई अगर मान रहे हैं तो वो बच्चे जो हमारे नींव हैं उनको सार्थक करना होगा, तभी हम एक आदर्श बन पाएंगे। तो निश्चित रूप से कई तरह की समस्याएं हैं। आदर्श गांव घोषित है लेकिन धरातल पर वैसा विकास का काम नहीं हो पाया है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे उस समय सभी सांसदों को गांव गोद लेने के लिए कहा गया था। यहाँ के स्वर्गीय भोला सिंह सांसद थे, इस गांव को गोद भी लिया था। क्या सब विकास का कार्य हुआ आज तक इस गांव में? विकास इस गांव में कुछ भी नहीं हुआ। राजनेता सिर्फ आते के आश्वासन देते चले गए यहाँ से। विकास के मायने में एक ही बात हम समझते हैं कि मेरे बच्चों के अंदर साहित्यिक विकास हुआ है और यह हमारे ग्रामीण के प्रयास से हुआ है। और दिनकर स्मृति विकास समिति के जो सदस्य हैं, जो अभियान चलाया है बच्चों के प्रति, और मुझे संतुष्टि इस बात की है कि मैं जिस मकसद को लेकर के चला उस मकसद में मैं कामयाब हो रहा हूं कि बच्चों के बौद्धिक विकास हो रहे हैं। यहाँ ही नहीं, मेरा उद्देश्य है कि सिर्फ सिमरिया गांव का ही विकास नहीं, बौद्धिक विकास, मैं इसके लिए दिनकर की प्रेरणा को जनमानस में पहुँचाने के लिए मैं आसपास के ब्लॉक और जिला स्तर पर बच्चों के स्कूल में जाकर के दिनकर की बात को पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। परीक्षा लेता हूँ, मैं इसका परीक्षा लेता हूँ स्कूल में जा करके कि दिनकर की बौद्धिक विकास कैसे करेंगे बच्चे, उनके बारे में कैसे जानेंगे। और इस माध्यम से लगभग जिला में हमारा प्रयास जारी है। और दिनकर का परिचय क्या कहेंगे? दिनकर जी तो स्वयं अपने आप में एक परिचय है। सुनूं क्या सिंधु मैं गर्जन तुम्हारा, स्वयं विधर्म का हुंकार हूँ मैं, वह कहा था दिनकर जी ने। तो निश्चित रूप से जो धरातल पे काम होने चाहिए नहीं हुए। यहाँ युवा भी हैं। दिनकर विश्वविद्यालय की मांग भी लगातार उठती रही है। इस गांव में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, किस तरह से इसको देखते हैं? बिल्कुल समस्याएं हैं। दिनकर एक व्यक्ति नहीं, एक सोच थे। आज उस सोच को दबाया जा रहा है क्योंकि बिहार सरकार का जो शिक्षा के प्रति की नीतियां हैं वो सबसे भ्रष्ट है। सबसे बड़ी बात, शिक्षा के प्रति उनकी कोई नीतियां ही नहीं है। आज जिस जिला में दिनकर जैसे महान व्यक्ति पैदा लिया हो, उस जिला में अगर एक यूनिवर्सिटी ना हो, यह दुर्भाग्य की बात है। कैसे व्यक्ति दूसरा दिनकर का कल्पना देख सकते हैं? कैसे उस धरती से फिर कोई दूसरा दिनकर निकल सकता है जहाँ पे अच्छे शिक्षा की व्यवस्था ना हो, अच्छे विद्यालय की व्यवस्था ना हो, वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी ना हो? यह दुर्भाग्य है बिहार के लिए और बेगूसराय वासियों के लिए खासतौर पे। तो निश्चित रूप से स्थानीय जो सिमरिया के वासी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि स्थानीय लोगों की मदद से साहित्य तो आज भी जिंदा है, लेकिन राजनेताओं ने सिमरिया में आते हैं, तीर्थस्थली बनाने की बात भी कहते हैं, लेकिन जो विकास सिमरिया गांव का होना चाहिए राष्ट्र स्तर पर, वह विकास धरातल पर नहीं हुआ है। बात कर रहे थे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के गांव सिमरिया की। तो अब हम पहुंचे हैं सिमरिया गांव में पुस्तकालय है, यहाँ पे दिनकर के नाम पर है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। सिमरिया गांव के ग्रामीणों के द्वारा हर साल जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। तो अभी हम पुस्तकालय पर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बेगूसराय से भी लोग आए हैं और दिनकर के नाम पर पुस्तकालय है और इसको किस तरह से व्यवस्थित की जा सकती है, आगे और क्या किया जा सकता है, उससे पे भी बात करेंगे। हमारे साथ विधान पार्षद सर्वेश जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। किस तरह से विकास सिमरिया गांव का बहुत हुआ है, बहुत और भी काम होना है। दिनकर के नाम पर पुस्तकालय भी है, हालांकि यहाँ बहुत कमियां भी देखी, इसको लेकर क्या किया जा सकता है? दिनकर जी का नाम इतना बड़ा है और उनकी रचना धर्मिता, उनकी सृजनात्मकता, उनकी क्रियाशीलता ये इतना विशद है कि जब भी उनके बाद हम देखेंगे तो कमी नज़र आएगी। सिमरिया में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं, हो रही हैं, आगे भी होंगी। जैसे कि विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन दिनकर जी के भाव को, दिनकर जी के मिजाज को, दिनकर जी के सोच को कैसे आम जनों तक हम ले जाएं,
दिनकर से कितना ओज है, दिनकर से कितनी ऊर्जा है, दिनकर से कितना उत्साह है, कितना राष्ट्र प्रेम है। दिनकर जी राष्ट्र कवि जो कहा गया कि वस्तुतः राष्ट्र की आत्मा के प्रतीक स्वरूप वो थे। अन्याय के खिलाफ हो, शोषण के खिलाफ हो, गैर बराबरी के खिलाफ हो, तमाम चीज़ों पर उन्होंने बृहत रूप से समाज के आम लोगों के जनजीवन को प्रभावित किया है। उनकी कविताओं में जो ओज है, जो ऊर्जा है, जो प्रेरणा है, इसलिए वो राष्ट्र कवि हो गए। और हम लोग, तमाम लोग, खास करके साहित्य से जुड़े लोग, संस्कृति से जुड़े लोग, बेगूसराय एक सर्वांगीण रूप से बेगूसराय का विकास हो, ऐसी सोच रखने वाले सभी लोग के लिए दिनकर जी प्रेरणा के बड़े स्रोत हैं, प्रकाश के स्तंभ हैं। हम सब लोग उनसे ऊर्जा ग्रहण करते हैं। कमियां हैं, लेकिन प्रयास हम लोग करते रहेंगे। आने वाली पीढ़ियां भी इसके लिए प्रयास करेंगी। अब मेरी उम्र 60 वर्ष है, मैं तो 10 साल से जुड़ा हूँ। उसके पहले से 2000 में ये समिति बन गई। तो क्या आपके स्तर से कुछ विकासात्मक कार्य दिनकर के नामों पर यहाँ पे होगा? निश्चित रूप से हो ही रहा है। आप जो भी जरूरत होगी, मूल बात दिनकर जी के बारे में, मूल बात इंफ्रास्ट्रक्चर, संरचनात्मक विकास पर जोर ज़्यादा नहीं है हम लोगों का। वो तो गाँव में हो रहा है, सरकार की नीति है, हो रहा है। मूल बात जहाँ हम लोग काम करना चाहते हैं कि दिनकर जी के भाव को कैसे आम लोगों तक पहुँचाएं, कैसे लोग उस ऊर्जा से, उस उत्साह से प्रेरणा ग्रहण करके राष्ट्र निर्माण के काम में लगे। मूल यह विषय है, और वो एक दिन का विषय नहीं है। वो तब तक करने वाली बात है जब तक सब लोग उससे, दिनकर के विचारों से आप्लावित न हो जाएं, उससे प्रेरित न हो जाएं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो विकासात्मक कार्य हैं वो किए जा रहे हैं, और भी सरकारी स्तर पर बहुत ज़रूरत है कि गांव के विकास के लिए किया जाए। हालांकि आदर्श गांव सिमरिया कहा जाता है। हमारे साथ जदयू के पूर्व विधान पार्षद और सत्ताधारी दल के जिला अध्यक्ष हैं। यहाँ पे जो जन्मस्थली है दिनकर जी का, उनका दरवाज़ा आज भी जर्जर है। कई बार मंत्री, सांसद आते हैं, कार्यक्रम में भाग लेते हैं, लेकिन आज तक वो नहीं बन पाया है। तो इसको लेकर क्या कहें? राष्ट्र कवि दिनकर जी के जयंती के अवसर पर बिहार सरकार के माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी आ रहे हैं, और बिहार सरकार ने राष्ट्र कवि दिनकर जी के नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया है। और जहां तक जर्जर का सवाल है, उस बिंदु पर चर्चा होगी। और माननीय विधान परिषद आदरणीय सर्वेश बाबू बता रहे थे, बड़ी योजना है, और ग्रामीणों से बातचीत किया गया है कि ज़मीन की उपलब्धता जब हो जाएगी तो उस विषय पर चर्चा होगी। वहाँ बैठका पे तो ज़मीन है, वहाँ अभी बना हुआ भी भवन है। उस बिंदु पर किसी से ग्रामीणों के और जो सदस्य हैं उनसे बातचीत हो रही थी थोड़ी देर पहले। ज़मीन का जब व्यवस्था हो जाएगा तो उस बिंदु पर काम आगे की ओर किया जाएगा। यहाँ पे पुस्तकालय हैं, किस तरह से याद किए जा रहे हैं दिनकर, किस तरह से आप याद कर रहे हैं उनको? राष्ट्र कवि दिनकर जी शिक्षा के मुख्य धारा से उस जमाना में लोगों को जोड़ने का काम किए थे। उसको प्रचार प्रसार करके आज बिहार सरकार शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई योजना चलाया। जो समाज का कमज़ोर तबका का लोग था, शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़ा हुआ नहीं था, साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना चलाया, जिसका परिणाम है पहले गरीब का बेटा बेटी 12.5% स्कूल से बाहर रहता था, आज 1% स्कूल से बाहर है। और आने वाला समय में राष्ट्र कवि दिनकर जी का जो सपना है, एक भी गरीब का बेटा बेटी स्कूल से वंचित नहीं रहेगा, वो पूरा किया जाएगा। इसको पूरा करने में किस तरह से योजनाएं चलाई जाएगी? योजना बिंदु पर तो सर्वेश बाबू बताए थे किसी से कि ग्रामीणों से बातचीत हो रही है, उन बिंदुओं पर ये बड़े किसी से इनका किसी से काम किया जाएगा। और भी ग्रामीण लोग हैं, इनसे भी जानेंगे क्या स्थिति है पुस्तकालय की, किताबों की क्या स्थिति है, किस तरह से लोग आते हैं यहाँ पे? दिनकर पुस्तकालय की जहाँ तक चर्चा हो रही है, तो दिनकर पुस्तकालय 24 घंटा चलने वाला पुस्तकालय था। बिहार में ऐसा पुस्तकालय कोई नहीं था, 24 घंटा अनवरत ये चलने वाला पुस्तकालय था। और ग्रामीण क्षेत्र में दिनकर पुस्तकालय का जितना महत्व है, लोग आते हैं, बैठते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, हर एक जगह ऐसा नहीं है। एक विपल्लवी पुस्तकालय और उसके बाद सिमरिया पुस्तकालय, 2 ही जिला में पुस्तकालय चल रहा है।
यहाँ के लोग जागरूक हैं। एक मुंशकुंद कुमार गुजर गए पिछले कोरोना काल में, उससे पहले और अभी भी मेंटेन हो रहा है पुस्तकालय में, सब बेहतर व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामीणों का सहयोग से अच्छी हाँ तरह से हाँ, ग्रामीण का पूर्ण सहयोग है, अच्छे से चल रहा है ग्रामीण लोग जी। तो निश्चित रूप से दिनकर की जयंती है और लोग जो सिमरिया के ग्रामीण हैं वो हर साल शिद्दत से याद करते हैं। दूर दराज से लोग भी आते हैं, सरकारी कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है, लोगों को सम्मानित भी किया जाता है। तो मुख्य रूप से राष्ट्रकवि दिनकर की जयंती है और सारे लोग उन्हें आज भी याद करते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलते भी हैं और समाज को भी सीख देते हैं। सौरभ कुमार, कशिश न्यूज़, बेगूसराय।